आपको किसने बनाया? सारे हिंदू धर्म के बारे में आपको क्या पता है जो आप कहने वाले हैं? इस चीज जो हर एक दूसरे धर्म की तौहीन करने वाली बात वो हिंदू धर्म में नहीं होती। अधिकार है, आप अधिकार कुछ और समझिए, आप देश के संविधान को समझिए। आप कौन हैं? आप कौन है बीपीएल कार्ड देने वाले? सुधांशु त्रिवेदी, व्हाई डोंट यू टेक हिम ऑन? कोई संविधान विरोधी सुधांशु त्रिवेदी, व्हाई डोंट यू टेक हिम ऑन? हमने कोई संविधान विरोधी काम नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी, व्हाई डोंट यू टेक हिम ऑन? संविधान विरोधी कोई काम। 1 minute प्लीज, लेट्स गेट एवरीवन ऑन द डिबेट। देखिए, जो व्हाटएवर राजेश सिंह जी हैज सेड, जो कुछ इन्होंने कहा है जी, देखिए जो कुछ इन्होंने कहा है वो इनका और इनके संगठन का यही स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड पॉलिसी करती है। स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं अर्णव, स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड मेरी बात भी सुनिए। बिल्कुल स्टैंडर्ड। मोदी जी पे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी पे इससे पहले जितनी बार एलिगेशन लगाए गए कोई प्रूव नहीं हुए। याद करिए झाबुआ नन बलात्कार कांड, कहा गया बजरंग दल का काम है। जब मैं पूछ रहा हूं आपको धर्म जागरण समन्वय विभाग के खिलाफ, मैं आपको पूछ, आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू, रिफर नहीं किया। I am asking you. Let me come. I am asking you. Answer my question. Don't give me a lecture. That taking out one incident and putting the. This is not one incident. Bharatiya Janata This is Party not one incident. Hindu organization. This is not one incident. Let's open up the debate to everyone. Let's get them on the screen, please. This is not one incident. क्यों नहीं उन्होंने जाए? It's not one incident. It is not one incident. देखिए सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, You cannot take a सुधांशु त्रिवेदी, and my submission is all the political parties should come with a consensus that all religious conversion should be under judicial scrutiny. Why they are not agreeing to this? 1 second, please. One second. Now, 1 minute. I need others on the debate. Can others come in? Can others come in, please? प्रूव कर पाए, न झाबुआ में बजरंग दल पे प्रूव कर पाए, न कंधमाल में प्रूव कर पाए। तो मैं प्रूव कर दूं, मैं प्रूव कर दूं, मैं प्रूव कर दूं, कुछ प्रूफ कर दूं आपको मैं, बदनामी कुछ प्रूफ कर दूं आपको मैं। रुकिए अर्णव, मैं कुछ प्रूफ कर दूं, आज टेलीविजन पर प्रूफ कर दूं। के ऊपर पोप का बयान एक ही बार आया है। कब आया है? नवंबर 1998 में। Let me complete the sentence. When they come back in their own religion. सुनिए, I want to put some facts. Worked up. It's because I'm asking the question. I want to put some facts. I'll put a fact now and please listen to me. My fact is, give me 1 minute, I'll put a fact. Rajeshwar Singh says हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। 1 minute. Now, धर्म जागरण समन्वय विभाग, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए राजेश्वर सिंह जी, जरा सुन लीजिए, सुनना भी अच्छा होता है। आर्य समाज के साथ 100 साल सुन लीजिए मेरी बात। तुम ये कह रहे थे तुम्हारा क्या अधिकार है? हमारे पास शुद्धि सभा का अधिकार है, हम पे अधिकार। देखिए, हम अपने मन की शुद्धि कीजिए, और हम शुद्धि सभा 100 साल अपने मन की शुद्धि कीजिए, अपने मन की शुद्धि कीजिए। कर रही है आर्य समाज 100 साल से काम कर रहा है। अपनी मन की शुद्धि कीजिए। हम मन की शुद्धि नहीं करेंगे, हम उनकी शुद्धि करेंगे जिनको हिंदू से मुसलमान बनाया। Now, Mr. Rajeshwar Singh, I've listened to you. I need to listen to others. My question is this: the Dharma Jagran Samanvay Vibhag article from organizer RSS Magazine, January 13th, 2008, talks about this organization being part of the RSS and having converted 150 Christians in Uttarakhand to Hinduism. It was written here, Dharma Jagran Vibhag, Samanvay Vibhag of RSS, led by Shri Shiv Prakash, Panth Pracharak of Uttarakhand, organized a purification camp at the Sadhauli village for these. लिखते कुछ और है, कहते कुछ और है। ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। काजमी साहब सही बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। moral courage to accept that they undertake such activities. That's the reason. They are all shallow people without any moral courage. They will do illegal acts, but they will not admit that they have been doing it. They don't even stand by their own principles and ideology. And Arnab, if you allow me to make my point, I want to respond to Mr. Asaduddin Owaisi. No, I'm not interested in the Samajwadi Party AMM politics. I'm not interested in the politics between Mulayam and Owaisi. I'm not interested in that politics. Personal attack. I'm not on that. All that I'm saying is that today Mr. Owaisi preaching about 295A and 153A, probably he knows more than everyone else because he's been charged and his brother has been charged with those sections, and we don't need to learn lessons of governance from him. The state government for UP
clearly says any forced conversion is illegal and we will act. So why don't you? No. If you are willing to act, why has the organization responsible for this conversion campaign not been named in the FIR? No, Arnab, No, what do you mean no? Given by a complainant. I'm telling you, FIR is. Why are you not acting against Rajeshwar Singh? The basis. Why are you? You heard Rajeshwar We have Singh. acted today. Rajeshwar Singh. The FIR, we have immediately acted on the complaint. FIR has been registered. Statements were recorded today itself. That is prompt action. Point that I am trying to make is that the central government should also have the same policy that any forced conversion, irrespective of the religion of the person, is illegal. But for any forced conversion of a Hindu, they are always there. But if it is of another religion, then they will not even care about the constitution and they will say it's okay. So this is the disturbing trend that they themselves are हर हिंदू को ईसाई मुसलमान बनाया है, उसको हिंदू होने का अधिकार है. Please, yes, no, we need to hear these people out. 1 minute, please. No, 1 minute, please. Mr. Rajeshwar Singh, I'll tell you one thing. मेरा ऑप्शन है कि आपका मैं वॉइस कम कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे जो लोग इस तरह की घृणा फैलाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मुझे उनसे नफरत है, मगर मैं नहीं करूंगा. मुझे यह भी लगता है कि जरूरी है कि लोग ये बात सुने, सरकार ये सुने, केंद्र की सरकार सुने कि आप जैसे लोग क्या बात कर रहे हैं और एक तरफ इंडिया फर्स्ट की बात हो रही है. संसार सुने. मगर अर्णव, यदि सुनना ही है तो देश के प्रबुद्ध वर्ग को, मीडिया को यह भी सुनना चाहिए था कि जब इमाम बुखारी ने कहा था हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, हाँ मैं ओसामा बिन लादेन मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, तब क्यों नहीं बोला गया था? I should expect up just no on the part of the intellectual and political establishment. My answer, I seek an answer to that from Asaduddin Owaisi on the screen, please. 1 minute. Asaduddin Owaisi. कहते हैं कि उसने गलती करी इसलिए हम गलती कर रहे हैं. क्या एक गलती का जवाब भी एक गलती है? दूसरा गलती करेगा तो क्या भाजपा की सरकार भी? अरे हम गलती कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए. If something is fault, you should do the action rather than giving sermons here on the TV. And what is happening between Asaduddin Owaisi and you is a clear and categorical example of the fierce competition for the communal politics for the vote bank. Nothing more than that. Why don't? That's why you are making a mountain of a molehill. Actions. Can you be right by pointing fingers at others? Today you are in power. Today you are the government. You have to protect the constitution. But you are in power in the state, and it is the state subject. You should do action. No, even in the Muzaffarnagar riots, you were unable to prove anybody guilty because your party is more interested in doing the communal politics for vote bank rather than doing justice to the person. Well, what is very clear, what is very clear to me is that the BJP has said we will do nothing about it. Gaurav Bhatia, I want an answer to one basic question. I'd like Swami Chakrapani on the screen, please. Swami Chakrapani on the screen and also Asaduddin Owaisi. Swami Chakrapani जी, मुझे एक बात बताइए, ये सारे लोग जो जिनकी कन्वर्जन रिकन्वर्जन हुई, चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, ये सारे लोग इतने गरीब क्यों थे? सारे लोग, उनके कच्चे घर थे, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उनको बोला गया था हमें बीपीएल कार्ड मिलेगा स्वामी चक्रपाणी जी, और अगर आप हिंदू बनेंगे तो बीपीएल कार्ड आपको दिया जाएगा, फिर आपको स्कूल जाने में बच्चों की आपकी फीस कम हो जाएगी, आपको दवाइयाँ कम पैसों में मिलेंगी. ये सब क्यों कहा गया? जरा इसका हमें धर्म के साथ क्या लिंक है, जरा समझाइए. देखिए, ऐसा है, जब कोई किसी परिवार का सदस्य बनता है तो हर व्यक्ति साथ देता है. आप एक बार उनसे क्यों नहीं पूछते जो जाके कौन साथ देता है? सरकार की बात पूछ रहा हूं. परिवर्तन कर रहे हैं सरकार. जाकिर नाइक पीस चैनल पे कर रहे हैं, तो जो जिस समुदाय में जाता है वो ऑटोमेटिक उसको साथ देता है. तो ये कोई गलत तो है नहीं. अगर जो उसको साथ दे रहा है, वो भाईचारा कर रहा है, तो और खुशी की बात है इसमें. ये तो मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है. मुझे तो ये ब्राइड लगती है. जो अभी भाषा और मर्यादा की जो बात कर रहे थे कि ओवैसी जी इस प्रकार की, आप
ओवैसी जी से पूछिए, ये राम को गाली देते हैं, ये कौशल्या पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये हिंदू धर्म को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि भारत से एक बार पुलिस हट जाए तो मैं हिंदुओं को बता दूं। तो सवाल इनकी भाषा और मर्यादा पे कभी प्रश्न क्यों नहीं कोई उठाता? कई सारे पूछे गए। तो सवाल इस बात का है, जो भारत को गाली देता हो, जो हिंदुओं को गाली देता हो, जो पूरे भारत को गाली देता हो, एक बात एक बात बताइए स्वामी चक्रपाणी जी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से कहूंगा कि आपका जवाब दे, मगर एक मैं समझ में नहीं आया, मैंने सवाल कुछ और किया, आपने उत्तर कुछ और दिया। कि आपके पास मेरे सवाल का कोई एक भी उत्तर नहीं है, एक लाइन भी नहीं आप कह सकेंगे उसके विपरीत, एक लाइन भी नहीं कह पाए आप स्वामी जी, क्या हो गया आपको? नहीं, एक तो आपकी आवाज कट रही है, हमें आप जब सवाल पूछता हूं तो आवाज कट जाती है। मैं दे सकता हूं, इफ यू परमिट आई कैन गिव। नहीं, जब सवाल पूछता हूं लाइन कट जाती है। आप बोलिए। मेरा सवाल यह है कि मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, आप बोलिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि सारे लोग जो थे इतने गरीब क्यों थे, और सरकार का पैसा उन लोगों पर क्यों खर्च किया जाए जो अपने धर्म बदलते हैं? सरकार का पैसा तो बिना धर्म रिलीजन इज नॉट अ फैक्टर स्वामी जी। रिलीजन धर्म की बात कहां से आ गई? ये तो रिश्वत देने की बात होता है और होनी भी चाहिए, और सबको बिना बिल्कुल देखो, बिल्कुल बिना भेदभाव का सबको सहयोग करना चाहिए, और निश्चित रूप से हो तो नहीं रहा है ना, करना चाहिए, सरकार का दायित्व होता है। हो तो नहीं रहा है स्वामी जी। कोई अगर जो आगे बढ़ करके परिवार में आता है, अगर साथ देता है, एक गरीब आदमी आपके पास आया आज, क्या बात है? एक गरीब आदमी अगर जो कोई हमारा दलित अगर किसी दूसरे धर्म में जाता है तो हम चिंतन करते हैं, सुनिए, चला क्यों गया? एक गरीब आदमी, निश्चित रूप से उस समाज को एक गरीब आदमी, सुनिए मेरी बात, पद्धति बदल लिया। लिसन टू मी, है तो भारत में ही। स्वामी जी लिसन टू मी, one last question, the OIC will reply. My question to you, suppose a very poor man comes to you, very poor man, and says, Swami Chakrapani, my child has I have no money to send to my child to school, okay, I can't afford medicines for my family, okay, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर मैं हिंदू नहीं बनूंगा, मैं मुसलमान ही रहूंगा, क्या आप उसको कहोगे कि नहीं आपको बीपीएल कार्ड नहीं दिया जाएगा? फिर और आप कौन होते हैं सरकार और सिटीजन के बीच में आने वाले? एक मिनट, ये बात सुनिए, ये सरकार और सिटीजन के बीच में, लालच के द्वारा, सरकार और आम आदमी के बीच में, ये तलवार के बल पे किसी भी तरीके से धमका करके किसी का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हो रहा है, किसी का परिवर्तन नहीं, धमका के लालच के बस नहीं कराया जा सकता, कराना चाहिए। वही तो हो रहा है, बल्कि अधर्म है। क्यों हो रहा है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, लेकिन नहीं, क्या क्यों हो रहा है? नहीं, स्वेच्छा से अगर कोई स्वेच्छा कहां है? कोई अगर जो पूजा पद्धति अपनाता है, पूजा पद्धति को अपनाता है, और वो परिवार अगर साथ देने को तैयार है तो देना चाहिए। मिस्टर ओवैसी इज रिस्पॉन्स टू यू नाउ प्लीज। अगर वो सहयोग कर रहा है, अगर वहां के हिंदू कह रहे हैं कि नहीं हम आपको सहयोग करेंगे, तो और खुशी की बात है। सहयोग करें, सरकार करे, ये हिंदू करना चाहिए, ये अलग कोई बुराई नहीं है, ये कोई अपराध नहीं आता। अरे भाई आप सुनिए, अपराध में नहीं आता। अरे स्वामी चक्रपाणी, आपसे एक बात कहूंगा, और आपके और पंडित गौर, आपको को राजनीति में आने की इतनी इंटरेस्ट है ना, तो जाइए इलेक्शन लड़िए, मगर जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप कौन होते हैं सरकार की तरह बिहेव करने के लिए? इलेक्शन नहीं, आपको लगता है कि आपको लग रहा है हम अगर कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए दूसरे पार्टी में चला जाता है, नहीं, मुझे लग रहा है आप जैसे लोग आज समझ रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आ गए, पद्धति का हमारे पद्धति को अपनाता है, तो उसमें बुराई क्या है? असदुद्दीन ओवैसी इज रिस्पॉन्डिंग, असदुद्दीन ओवैसी इज रिस्पॉन्डिंग सनातन इन द मिडल, असदुद्दीन ओवैसी ऑन बोथ साइड्स, स्वामी चक्रपाणी एंड पंडित अजय गौतम। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, और अगर जो उसमें कोई आता है, कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा करता है, तो उसमें बुराई क्या है? स्वामी चक्रपाणी, हिंदू धर्म में तो असदुद्दीन ओवैसी अब जवाब देंगे, ही रिस्पॉन्ड पूजा करो, जितनी स्वतंत्रता यहाँ पे है वो आप विश्व में कहीं नहीं है, तो इसमें बुराई किस बात की है? असदुद्दीन ओवैसी इज रिस्पॉन्डिंग प्लीज विद पंडित अजय गौतम एंड स्वामी चक्रपाणी। यस, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी टर्न। जी अर्नब जी, BJP has deliberately outsourced all these polarization activities to such sister organizations of RSS. There is a division of labor. I am really surprised. In fact, I am really happy, Arnab, that the real face of the BJP government is being shown. Now the nation will know that the Prime Minister who said, what is the real face of AIMM, Mr. Owaisi? Please. Can you have some patience? With regard, I am asking you, do you remember your speech which is published in the several newspaper? Do you remember about your words?
Can you please shut up and listen to what I have to say, Mr. Swami? You shut up. You shut up. You must have some patience to listen to Then why use the parliamentary language? India is a secular nation. India is not a Hindu nation. You can dream. You want India to be आप सरेआम मुसलमान भाइयों के बीच में हिंदुओं को ललकारते हैं। उस समय आपका शिष्टाचार कहाँ चला जाता है? आप भगवान राम को गाली देते हैं, ओवैसी जी भगवान राम को गाली देते हैं। उस समय इनकी शिष्टाचार कहाँ चली जाती है? मुसलमानों के बीच में बैठ करके मुसलमानों को ये बरगलाते हैं और कहते हैं कि एक बार पुलिस बीच से हट जाए, हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। उस समय ओवैसी जी की शिष्टाचार कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? इसका नो 1 मिनट, ये सारे जो चीज है, नो एक मिनट बट स्वामी चक्रपाणी जी एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, हिंदुओं को गाली देते हैं, मेरी बात सुनिए, देश को गाली देते हैं। पंडित जी स्वामी जी शांत हो जाइए। क्यों नहीं कार्रवाई करती? पंडित जी स्वामी जी शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, पंडित जी और स्वामी जी शांत हो जाइए। शांत तो है, आप स्वामी है, आप पंडित है, आप शांत हो जाइए। मेरी बात ऐसा है, हम लोग तो शांति है नहीं। ओवैसी जी जैसे लोगों को बोलिए कि शांत हो। वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली देना छोड़ दे, वो पूरे देश को गाली देना छोड़ दे। और राम को गाली देते हैं, कौशल्या को गाली देते हैं, दोनों भाई मिलकर के गाली देते हैं। वो बोलते हैं कि पुलिस हट जाए तो मैं हिंदुओं को बता देता हूँ। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? दुनिया की कोई ताकत बशमूल आपके मुझे रोक नहीं सकती। अगर आप में दम है तो रोक के बताइए, मैं आपके खिलाफ बोलता रहूंगा। मैं हिंदुस्तान के खिलाफ था नहीं, ये मुल्क मेरा है, आपके खिलाफ मैं था और रहूंगा। आपके खिलाफ बोलता रहूंगा जिंदगी की आखिरी सांस तक। स्वामी जी, आप मेरे अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, थक जाएंगे आप। इतना हम बोल सकते, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क my question is this 1 minute. My question is very simple. Kamal Farooqui, you see Kamal Farooqui, I'd like to get Kamal Farooqui in. Swamiji and Panditji, remember one thing, what does all of this have to do? ये सारे बातें जो आप कह रहे हैं, इसका धर्म, ये फोर्स्ड रिकन्वर्जन के साथ क्या लिंक है? असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई ने जब को कुछ ऐसी बात कही जिसको मुझे लगा कि ये देश के खिलाफ है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं, I took him on, I took his brother on. But I don't think what you're saying has anything to do with reconversion. And if Asaduddin Owaisi supports forced reconversion, let me say it clearly. उनकी निंदा की, उन्होंने माफी भी मांग ली संसद में। पूछिए ओवैसी बंधुओं ने एक बार भी माफी नहीं मांगी देश से कि हमने गलत किया। एक साध्वी ने बोला, उसकी पूरी हिंदू समाज ने भर्त्सना की। हम लोग don't stay on the subject. लेकिन ओवैसी बंधुओं ने इतनी अपमानजनक शब्द बोला, राम को और हिंदुओं को बोला। I'd like to get Kamal Farooqui into this debate. My biggest point of concern, Kamal Farooqui, my greatest point of concern tonight is this. My greatest point of concern tonight is this. That I don't hear the voice of the government of India. I want to hear the voice of the government. Because that is my greatest concern, which Sudhanshu Trivedi has been unable to answer. Kamal Farooqui. I was expecting Mr. Trivedi, because he's a good friend of mine, I was expecting that he will come out against all these people, in fact, who are in fact defaming Modi ji, because Modi ji has said that he is the Prime Minister of 125 crores people, and he has come here for the development. He has come here to fight the corruption. Where all those things have gone, and why he is allowing all these people? Mr. Trivedi should speak about them. That this is not acceptable. I think it's not acceptable. I think he should. I think Mr. Trivedi should. But Mr. Trivedi, you see, what he did in his last answer, what Mr. Trivedi did was that he worked himself up, he got angry, but he cleverly avoided the whole issue. That Mr. Trivedi, very smartly, like a good BJP spokesperson, deftly avoided the whole issue. We'll give you a second chance. Yeah, please go ahead. BJP's agenda is very clear. That is development, and development for all, which Modi ji says, Sabka Saath, Sabka Vikas, and this is our agenda since several years whenever we come to power.
when the national growth of rate was around 5%, the BJP ruled states, NDA ruled states. Are we talking about growth rates? In the last response to the government. question. Please, that's not a Please response. response to the question. That's That's why not a I am response saying to the our question. agenda is growth, but our No, that's not a political response. opponent, because of their consistent structured political design, want Sir, to divert the issue. if your and your create an agenda small is issue, growth, a big thing, so that if they your can get the agenda is growth, opportunity and I'd like to get defend the Owaisi BJP. back to the debate. And lastly, I'm happy Arnav, Mr. Nalkar after this heated debate, I would like to conclude that BJP's policy is I'm very happy. BJP's policy is the Hinduism, if you at all consider it as a religion, is having no concept of conversion. The only religion in the world which is having no concept of conversion. How can you have Finally, I would growth like to when you conclude are our polarizing concept the whole by a country? line of Atal Bihari Asaduddin Owaisi is saying something poem before your written poem. in 1950s. Saying India is Hindu nation. Atalji has How written can in a you have poem. growth wherein you Then are let- saying that you have destroyed Mr. 600 Owaisi, churches? can I answer? How Let me can you complete have the sentence growth and it will when be in having the Aligarh you are answer which you saying are you trying to will ask. convert 4,000 people? How can you have Mr. growth Owaisi. wherein you are creating a sense of insecurity among the minorities? Mr. Owaisi, let me you complete think the that you sentence. have growth Yeah, I with think it will insecurity automatically and give the answer. polarization of the Indians? Please understand that you cannot have growth with polarization. You cannot have growth Can I with communal complete my rights. last You cannot sentence, have Arnav growth Goswami? with creating a fear Can I complete psychosis. my last sentence? You are deliberately misleading the nation. But I am thankful to you for showing the real face of your so-called governance. Your governance is nothing but to ensure by 2025 India becomes a Hindu Rashtra, because that is when you will be celebrating 100 years of your RSS. This is what you are doing. What growth are you talking about? Why can't you control all these jokers who are part On and this- parcel of your organization, on this who have an sentence of umbilical Mr. cord with Owaisi- RSS? Can't you control them? Can't you tell them to be quiet? But you have allowed them to go. Yeah, why you can't have you control emboldened them. You have kept quiet deliberately. You have told a Nelson I, and your Prime Minister is practicing the politics of dog whistle politics. No, 1 second, please. Now let's not say anything which is let's not say anything which we know which is not parliamentary, and even in your sort of Arnav, I comparisons want to which you use, be complete my careful. one I don't sentence. approve of it. Yeah, go ahead. Arnav, Yeah. Arnav, I want to complete by one sentence. He asked about the philosophy and the agenda. Just one line will give the entire policy, concept and agenda of the Bharatiya Janata Party and of the Hindutva, which is the poem written by Atal Bihari Vajpayee. गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन और अगर हिंदू मेरा परिचय. This is the essence of Indian philosophy. This is the essence of BJP's philosophy, which our party from the time of Atal Bihari Vajpayee to Narendra Modi is trying to take, but somehow it has been wrongly misinterpreted by a political section and the section of intellectuals in India. Well, I don't think, my question to everyone, does India need forced reconversions? Do we need the fringe groups to run amok? Does Mr. Modi, does the government need to take charge? Can this be allowed to carry on in the way it's carrying on? And as that line says on the bottom of the screen, ladies and gentlemen, is silence emboldening the fringe? Is silence emboldening the fringe? Is this India first? Thank you for joining me on debate number 1 on the News Hour tonight.